हेलो गाइस। आज था 18 मार्च और आज मार्केट में एक शानदार मूवमेंट दिखा। अगर देखा जाए तो निफ्टी 1.5%, बैंक निफ्टी 2% और मिड कैप लगभग सवा 2 से 2.5% ऊपर रहा। ये काफ़ी अच्छा मूव रहा। पहली बार हमें बॉटम से जब अप मूव स्टार्ट हुआ है तो एक अच्छा मूव दिखा है। इवन पोर्टफोलियो भी काफ़ी आज अच्छा रहा। पोर्टफोलियो भी उम्मीद है सबका 2 से 3% ऊपर होगा अप्रॉक्सिमेटली। अब क्या दिखता है? अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा-सा वो करते हैं दोनों साइड्स का व्यू। शॉर्ट टर्म के लिए वो डेली ट्रेड है, जिनको डेली ट्रेड करना है, ऊपर-नीचे जैसा भाव मिलेगा वैसा वो ट्रेड करेंगे। हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब देखा जाए यहाँ से ये मैं लास्ट स्विंग का बात कर रहा हूँ। ये लास्ट स्विंग आया था 23,800 से यहाँ तक का 21,960, ये लगभग था 1,800 पॉइंट का। अब इसका फिबोनाची मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो ये बोलेगा उस पे जाते हैं। इसके हिसाब से मैं अभी थोड़ा ये बॉक्स सब हटा देता हूँ, बेटर रहेगा दिखने के लिए। हाँ, ठीक है। अभी 50% लगभग रिट्रेसमेंट जो ये हुआ उसका टेस्ट कर रहा है यहाँ पे आठ 890 870 पे। अगर इसके ऊपर चला गया 23,100 के ऊपर अगर चला गया तो ये इसका मतलब हो गया ये 23,800 को भी रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ये नहीं बात कर रहे कि क्या होगा। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म का। ये है, ये जो चार्ट दिख रहा है। और यहाँ क्विक जो फिर से टेस्ट के लिए आ सकता है अगर नीचे लेवल पे इसी चार्ट के अकॉर्डिंग, ये 22,650, ये एक है। दूसरा है 22,380। अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं और आपका व्यू बड़ा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वीकली बेसिस पे 22 साढ़े 300 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहिए। ये नहीं भी तो 23,800 तक का अपना टारगेट रखिए। बट ये स्टॉप लॉस अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर ये फिक्स है कि और नीचे जाएगा और सिप करेंगे और कुछ बाई करेंगे तब तो स्टॉप लॉस का बात ही नहीं है। जैसे मेरा व्यू है कि मैं अपना पोर्टफोलियो मैं आज थ्रेड्स पे शेयर भी किया था। अगर नीचे जाएगा मेरे पास जो मंथली आएगा उसमें से कुछ-कुछ मैं एलोकेट इसमें अपने स्टॉक्स में करूँगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये पर्सनली। बट अब आते हैं ट्रेडर की बात। ट्रेडर के लिए क्या ज़ोन है? ये जो मूव आया, ये क्यों आया? कल के बाद एक गैप अप ओपन हुआ, लगभग 500 के आसपास का क्लोजिंग था, वो गैप अप हुआ 600 के आसपास और वो थ्रू आउट द डे ऊपर जाते गया। तो उसमें क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हर एक लेवल पे होते गया। अगर ऑप्शन चेन समझेंगे तो उसमें ये दिख जाएगा शॉर्ट कवरिंग होते गया है। अब शॉर्ट कवरिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे बना हुआ होगा। मैं अभी ऑप्शन चेन देखा नहीं हूँ बट मैं 100% श्योर हूँ 22,800 से 23,000 के बीच सबसे ज़्यादा शॉर्ट। अगर इस 2 लेवल को क्रॉस किया, वो भी आराम से अगर क्रॉस किया, तो 23,300 तक का मूव क्विक आएगा। क्विक मैं बोल रहा हूँ, क्विक का मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो आ जाएगा मूव। अगर वो उसको आराम से मूव किया तो ये एक देखिए, ट्रेडर बच के रहें। अगर सेल कर रहे हैं तो एकदम शार्प स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना सेल ना करें, नहीं तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। और मार्केट में कभी भी अपोजिट ट्रेड नहीं लिया जाता। अगर अभी बियर है और आपको लग रहा है बुल जा रहा है तो बुल के लिए आप छोटा लीजिए और जब बियर ट्रेड आएगा तब बड़ा ट्रेड लीजिए। कॉन्सेप्ट यही बोलता है। अभी बियर जोन है। बियर जोन में होता है अगर 10 क्वांटिटी से प्ले करते हो तो जब नीचे मार्केट जाए, जब आपको लगेगा यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, तो यहाँ 10 क्वांटिटी, बट इसका स्टॉप लॉस शार्प होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ऊपर जाए तो उस पे 5 से 6 क्वांटिटी पे बाई कीजिए। ये लॉजिक बोलता है। ठीक है? होप आप जानते होंगे तभी वो कर रहे हैं। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ ऑप्शन ना करें, स्टॉक्स में रहें। स्टॉक्स अच्छा मूव कर रहा है। हर एक स्टॉक्स में थोड़ा फॉल आ रहा है बट वो एक लेवल अच्छा है। अब आते हैं हमें कल के लिए क्या दिख रहा है। तो ये हम लोग बात कर लिए शॉर्ट टर्म सबका। अब हम लोग क्विकली देखते हैं कि कल के लिए क्या दिख रहा है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, मैं थोड़ा-सा फिर से वहाँ जाने का कोशिश करूँगा। 1 मिनट, क्विकली, क्विकली। मुझे ये जो मैं नोट किया हूँ, ये सामने रखना चाहता हूँ बस। ये मेरा मेहनत है इसीलिए मुझे सामने रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं अब हटा देता हूँ। इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। आज का क्या हुआ, यहाँ था मार्केट डायरेक्टली यहाँ ओपन ओपन हुआ, उसके बाद ये चलते ही गया थ्रू आउट द डे। एक थोड़ा-सा डिप आया था 100 पॉइंट का, फिर ये चलते गया और ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग किया। अब अगर कल मार्केट गिर गया तो सब बोलेंगे ट्रैप है और बहुत सारे आज के जो ऑप्शन बायर होंगे वो कुछ बाई करके गए होंगे। तो ये चलते रहता है मार्केट में, कोई इश्यू नहीं है। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पे देखा जाए ये एक ज़ोन है जो हम लोग बात किए थे, ये ज़ोन के ऊपर है। ये ज़ोन के ऊपर का वीकली क्लोजिंग भी दे दे, अगर ये 3 दिन यहाँ टाइम पास भी कर जाए, तो काफ़ी अच्छा वीक रहेगा और वो 23,200 से लेके 500 के लिए अपना तैयारी कर रहा है। अगर इसके ऊपर जो 800 के ऊपर, मैं अभी 834 पे नहीं जा रहा हूँ, अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग वीक, अभी आज ट्यूसडे है, अभी 3 दिन बाकी है, अगर 3 दिन में उसके ऊपर का क्लोजिंग बस दे दे वीकली बेसिस पे, तो समझ लीजिए और 500 पॉइंट आने का पूरा प्रोबेबिलिटी बन गया। बट यहाँ पे जो ये एक बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, 15 मिनट में ये यहाँ से जो बना है, आप एक पुल बैक यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक गैप फॉर्मेशन हुआ है, ये फिल करने एक बार के लिए ज़रूर मार्केट आएगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट है। अब हो सकता है कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, बट एक दिन आ जाएगा और इसी मंथ में आएगा।
तो ये अगर आपको लग रहा है जैसे कुछ स्टॉक मुझे बाई करना था वो निकल गया, मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा, ये नीचे आएगा तो बाइंग करूँगा। तो ये कल का व्यू नहीं है बट किसी भी दिन आ सकता है। कल के लिए क्या रहेगा, सपोर्ट 22,700 पे, जो लगभग यहाँ पे बन रहा है, जो मैं इस लेवल का बात किया, और 550 जो यहाँ का लेवल है इस बीच का। ये 1-2 सपोर्ट कल के लिए काफ़ी काम आएगा। 550 तो एकदम बहुत प्यारा सपोर्ट है, अगर उस पे आएगा, ऑप्शन बायर लोग एक बार के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। मतलब वो रिस्क रिवॉर्ड वहाँ से काफ़ी अच्छा है, बट हर कुछ स्टॉप लॉस के साथ। रेजिस्टेंस कहाँ है? फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है, 950। अगर कल गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से सेलिंग आ जाएगा। फर्स्ट हाफ में क्विक सेलिंग थोड़ा रहेगा, फिर उसके बाद एक प्राइस एक्शन के बाद मूवमेंट आएगा। अगर वो पार कर गया 950, जो 23,000 पे शॉर्ट किए वो सब की मतलब बोल सकते हैं लव सही नहीं है, बट उनका हालत खराब होने वाला रहेगा। तो वो एक शॉर्ट कवरिंग फिर से देगा 23,100-200 तक का। तो वहां एक रेजिस्टेंस है, वो तो मस्ट, अगर शॉर्ट टर्म का किसी का व्यू है 23,100-200 पे जरूर सेल कर दे, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले जरूर। अगर आपका शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो एक बार नीचे आएगा फिर से बाई कर लीजिएगा। मैं लास्ट 2 साल से शॉर्ट टर्म प्ले कर रहा था, मैं इस साल से केवल लॉन्ग होल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा मेरा थ्रेड्स में देखेंगे मैं कितना कैश डाला हूँ, तो मैं इसलिए बड़ा प्ले कर रहा हूँ इस बार। इवन मेरे पास कुछ और कैश है जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये मेरा प्ले है निफ्टी पे, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी जो इंडस बैंक जिस दिन गिरा उसके बाद का जो मूव है, वो बोल सकते हैं बहुत प्यारा मूव है। मतलब इतना अच्छा मूव आसानी से नहीं मिलता है, अगर जो पकड़ लिए होंगे, मतलब हेड्स ऑफ। मैं ये सब चीज़ हटा देता हूँ, इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से आएगा तो कल के लिए अभी काफ़ी दूर है, इसको हटा दें। किसी दिन थोड़ा देख के एक बड़ा फिर से आ सकता है 500-600 पॉइंट का पुल बैक। मैं इसको फिर से चेक करता हूँ, ये कहाँ तक गया। ये जो लास्ट जो मूवमेंट आया था बैंक निफ्टी में 50,600 से नीचे मार्केट कहाँ तक आया, 47,700, लगभग 3,000 पॉइंट। अभी कितना ऊपर जा चुका है, ये 50% रिटेस्ट कर चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, आसान होगा। ये जो ग्रीन लाइन है 50% हो चुका है, ये 60% पे जा रहा है, जो कि आपका है 49,500। 49,500 एक क्रूशियल लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसको अगर क्रॉस करेगा 49,900 तक का आसानी से मूव एक आ सकता है, ठीक है। ये एक अपना दिमाग में रखिए। दूसरा, कभी भी जो ये लाइन आता है, ये लाइन ड्रॉ जो होता है, ये 200 मूविंग एवरेज है, 150, मैं 150 रखा हूँ, इसको 200 मान लीजिए थोड़ा चेंज करके। तो इसके पास से एक प्राइस एक्शन चेंज होता है हमेशा। स्विंग जो आता है, जो ट्रेंड चेंज होता है, इसके आसपास से ही होता है, वो सब भी देखते रहिए। तो ये तो हो गया काफ़ी अच्छा मूव। यहाँ पे एक गैप अप हुआ है, ये गैप फॉर्मेशन हुआ है, जिस दिन ये फिल होने आएगा 100% उस दिन कुछ जो आपको स्टॉक्स अच्छा लगता है बैंक में, निफ्टी में, मिड कैप में, वो उठा लीजिए। कि मुझे ये, अगर ये बॉटम फॉर्मेशन का है तो ये एक लास्ट मौका रहेगा, इसके बाद ये मौका नहीं देगा अगर बॉटम फॉर्मेशन ये है तो। अदरवाइज ये फिर से नीचे झटका मार देगा, तो एक ही भी आ जाए, वो दूर का बात हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये बॉटम फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, तो एक बार के लिए ये गैप फिल होना चाहिए, उसके बाद ये रिबाउंड मारेगा। तो जो अभी 1,000 पॉइंट दिख रहा है, हो सकता है 700-800 पॉइंट नीचे भी आएगा आने वाले दिनों में। तो मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ, मिस हो गया चलेगा, कोई इशू नहीं है। मेरे पास जितने स्टॉक्स है वो मुझे रिटर्न दे देंगे। अब बात करते हैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैं क्विकली इसको थोड़ा कम टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, चलिए इसी पे डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 4 घंटा काफ़ी है। सपोर्ट पहला क्या दिख रहा है, 49,100। 49,100 कहाँ है, ये जो कैंडल बना, ये कैंडल जो बिग कैंडल 4 आवर्स में बना, इसका जो लगभग बॉटम के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारा प्राइस एक्शन हुआ, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो दिखेगा। और दूसरा कहाँ है, 48,900। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ही चला जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा बेटर शोकेस हो सकता है। 30 मिनट बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, ये जो लेवल आया आपका, यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन एक इनसाइड कैंडल बना था, इसके आसपास ये है इसका रीजन। सेकंड का है, यहाँ पे जो एक प्राइस सेक्शन डिप आया, उसका जो लोअर है उसका, ये लॉजिक यही होता है और इसी से मार्केट काम करता है 90% ऑफ द टाइम। 10% छोड़ दीजिए, मार्केट सबसे ऊपर है वो। रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर हम लोग पिछला थोड़ा दूर जाएंगे, मार्केट में पीछे जाएंगे, 49,550, और जो हम लोग फिबोनाची पे भी देखें तो वो आ जाता है लेवल। अब वो कैसे दिखेगा, वो यहाँ थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम, हाँ। अगर ये दिख रहा है तो यहाँ पे दिखेगा, ये एक जो प्राइस एक्शन हुआ है, यहाँ पे एक सेलिंग है, तो ये क्या लेवल है, 575। तो 550 का ये एक हो गया। दूसरा कहाँ, यहाँ से मार्केट डिप हुआ था 825, तो मैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे एक गैप था, ये फिल होने के लिए आएगा। ये सब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो एक गैप फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे भी ये फिल करने आएगा, तो वो फिल करके हो सकता है वहां से एक सेलिंग दिखे। तो ये सब है आउटलाइन, क्योंकि वन साइड मूवमेंट जा सकता है, कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता, बट कल के लिए ये दो लेवल अच्छा रहेगा। लेट्स सी, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, सेकंड हाफ में मूवमेंट होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ गैप अप और गैप डाउन डिपेंड करता है, गिफ्ट निफ्टी कैसा आज बिहेव कर रहा है थ्रू आउट द डे। चलिए गाइस, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।